दरभंगा के राज कैंपस में स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में देर रात देखी गई महिलाओं की भीड़, कहा सरकार का यह कदम सराहनीय है। बता दें, इस अस्पताल को विशेष टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जहां लोगों की सुविधा को देखते हुए सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लोगों को यहां कोविड का टीका दिया जाएगा। ऐसे महिलाएं या ऐसे पुरुष जो दिन भर काम करते हैं या फिर कहीं ऑफिस में रहते हैं, ऐसे लोग शाम के समय वक्त निकाल कर या देर रात्रि 9 बजे से पहले आकर यहां टीका ले सकते हैं। ऐसे ही हमारी कुछ बातें महिलाओं से हुई, जिन्होंने कहा कि सरकार का तो यह पहल सराहनीय है, लेकिन यहाँ लाइट एवं गार्ड की व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि महिलाएं हैं और देर रात यहाँ आना सुरक्षित तो है, लेकिन गार्ड की व्यवस्था रहती तो वे और अपने आप को सुरक्षित मानती। विशेष टीका केंद्र की शुरुआत 21 जून को डीडीसी के द्वारा किया गया था। वहीं यहाँ सारी सुविधाएं हैं। मौके पर एएनएम और डॉक्टर भी मौजूद थी, जो लोगों को टीका देते नजर आई। यहाँ महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह अस्पताल में आई हुई हूँ। यहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन यहाँ अच्छा लगा। सब कुछ अंदर का व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, पर बाहर अगर लाइटिंग का व्यवस्था सही होता और गार्ड की व्यवस्था होती तो और ज़्यादा से ज़्यादा महिला यहाँ आकर उपस्थित होकर वैक्सीनेशन का लाभ ले सकती थी। अच्छा, जो सुविधा दिया गया सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक, क्या ये सही है? हाँ, ये सराहनीय है। ये सरकार की पहल बहुत सराहनीय है, लेकिन इसके साथ उन्हें ये गार्ड की सुरक्षा की भी व्यवस्था देनी चाहिए, जिससे कामकाजी महिलाएं या जो कामकाजी जेंट्स हैं वो यहाँ आके इस वक्त अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं आसानी। कामेश्वर सिंह महाराजा धीराज अस्पताल मेमोरियल में आए हुए हैं। हम लोग को आज विशेष टीकाकरण में ड्यूटी पड़ा है, लगाया गया है, और यहाँ सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ड्यूटी है। और यहाँ जो है लोगों में बहुत सी जागरूकता दिखी है और सुबह 9 बजे से लोगों का आना आरंभ है। और घर के कामकाज करते हुए महिलाएं भी शाम को भी अभी 8:30 बज रहा है, अभी भी आना शुरू है, जारी है। और घर के पुरुष भी ऑफिस के काम करके यहाँ टीका लेने के लिए उपस्थित हो रहे हैं और सभी अपना अपना टीका लेके घर जा रहे हैं। कितने लोगों को टीका मिल चुका है? अभी तक 260 लोगों को टीका मिल चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी है। कहाँ से हैं? दरभंगा MCH से। दरभंगा के किला घाट में स्थित हमीदिया मदरसा में ऑन द स्पॉट सैकड़ों लोगों को दिया गया कोविड का टीका। कोविड टीका के दौरान महिलाओं की भागीदारी काफ़ी देखी गई और सामाजिक दूरी का पालन भी देखा गया। वहीं कोविड टीका लेने आई महिलाओं का कहना है कि हम लोगों ने निर्भीक होकर कोविड का टीका लिया है एवं अन्य महिलाओं को भी कोविड का टीका बिना डरे हुए लेना चाहिए और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि 21 जून से ऑन द स्पॉट 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को टीका देने का काम शुरू किया गया है, जिसमें काफ़ी महिलाएं एवं युवा वर्ग अच्छी खासी भागीदारी निभा रहे हैं। नीम चौक से आए हैं, मदरसा हमीदिया में कोरोना का टीका लगाने आए हैं और हम सभी से ये निवेदन है कि सब ये कोरोना का टीका लगवाएं और जो जिन लोग इससे डरते हैं तो कृपया कोरोना का टीका लगाएं और डर मिटा करके कोरोना का टीका लगाएं। इससे कोई गलत साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा है, लगाएं। क्या नाम हुआ आपका? साइना खान। घाट से आए हैं मदरसा हमीदिया में कोविड का टीका लगा और हर महिला को ये टीका लगाए। जो दिल में डर भर्म है वो उसको मिटा लें और इस टीका को जरूर लगाएं। कौन सा टीका मिला है आपको? कोरोना का कोविड का। डरने की कोई बात नहीं, सभी महिलाओं को लेना चाहिए। सबको लेना चाहिए और ये दिल से डर और भरम सब निकाल लें। वो सब झूठ है, वो सब पे नहीं जाए और टीका जरूर लगवाएं। क्या नाम हुआ आपका? मस्वीदी खाना। यहाँ 170 लोगों को टीका पड़ना है, कोविशील्ड आया हुआ है यहाँ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये मदरसा हमीदिया किला घाट। कितनी उम्र वाले को देना है? 18+ + 45+। क्या ऑन द स्पॉट है या रजिस्ट्रेशन? ऑन द स्पॉट। 45+ वाले आ रहे हैं? इक्के दुक्के आ रहा है, गिन चुन के। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे टीकाकरण कार्य की प्रगति की गई समीक्षात्मक बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण कार्य की गति बढ़ानी होगी। 1 जुलाई से लक्ष्य के अनुसार टीकाकरण करना होगा। 21 जून को 25,000 टीकाकरण किया गया,
जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जीविका के संगठन की सूची अपने पास रख लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि डीपीएम जीविका को CLF वार टीकाकरण करवाने का लक्ष्य दिया गया है। दरभंगा में भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर जिला में दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र पर दिया गया धरना। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के समक्ष भी किया गया प्रदर्शन। DMCH सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड को चालू करने, पंचायतों में बंद पड़े स्वास्थ्य उपकेंद्र को चालू करने, डॉक्टर नर्स की बहाली करने सहित अन्य मांगों पर आज भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर जिला में दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र व उप केंद्र पर धरना आयोजित किया गया। वहीं DMCH सुपर स्पेशलिस्ट वार्ड के समक्ष भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ आक्रोशपूर्ण नारेबाजी भी की। आज राज्यव्यापी अभियान के तहत बिहार के तमाम उपकेंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन करके बिहार सरकार को ये कहना चाहती है कि आपका जो स्वास्थ्य मंत्री है, आपके द्वारा जो नियुक्त मंत्री है, वो कोरोना काल में नकारा साबित हुआ है, इसलिए नकारा स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। दरभंगा DMCH को जो बर्बाद करने की ठेकेदारी स्वास्थ्य मंत्री लिया है, ये DMCH को बर्बाद नहीं होने देगा दरभंगा की जनता। और सुपर स्पेशलिटी वार्ड जो करोड़ों रुपया के बिल्डिंग से बना हुआ है और कोरोना काल में भी स्वास्थ्य मंत्री के इंतजार में यह कोरोना वार्ड बंद रहा और कोरोना काल में हजारों मौतें हुई है। इस मौत के जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश सरकार को कहना चाहते हैं कि नीतीश जी इस सुपर स्पेशलिटी वार्ड को चालू करिए, नहीं करिएगा तो आने वाले दिन में सुपर स्पेशलिटी वार्ड को जनता के नेतृत्व में, जनता के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाया जाएगा और दरभंगा जिला में जो गांव घर के डॉक्टर हैं उनको बुला करके जो बीमार मरीज है उसके जरिए OPD हम लोग चलाएंगे और उनका इलाज करेंगे। इस जनता की संपत्ति है, जनता इसको चलाएगी। देवेंद्र कुमार, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। दरभंगा टावर पर खरीदारी करने आ रहे लोग दे रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण। यह आमंत्रण दरभंगा टावर पर बिना मास्क लगाए लोग दे रहे हैं, जो खरीदारी करने तो आ गए लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। कई ऐसे लोग जो मास्क लगाए हुए हैं लेकिन वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन इन लोगों के कारण तीसरी लहर जरूर आ जाएगी जो खुले रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। तो वहीं दरभंगा टावर पर कुछ दुकानदारों के द्वारा बोर्ड भी टांगा गया है कि बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है, लेकिन दुकानदार अपनी दुकानदारी करने को लेकर ग्राहकों को बिना मास्क के ही अंदर प्रवेश करने देते हैं। तो वहीं चैनल आपसे यह निवेदन कर रहा है कि अगर जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन मास्क और सामाजिक दूरी का पालन भी जरूर करें। हम लोग जो गरीब हैं, क्या बुझे, हम लोग जो गरीब हैं कोरोना का जब हर सिस्टम को पालन किया है, लेकिन दुकान नहीं खुले उसके बाल बच्चा खाएगा। जो अनाज दिया जा रहा है उसमें घटिया दिया जा रहा है, तो उससे पूर्ति होगा नहीं। चावले अगर ढूंढने देने से क्या हो जाएगा, जब जेब में पाए नहीं, पिसाने का पाए नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा। क्या होना चाहिए था। अब मान लीजिए सारा दुकान बंद है, अब जैसे नगर निगम का टैक्स है, गरीब मजदूर आदमी कहाँ से टैक्स देगा, बिजली बिल कहाँ से देगा, कितना टनेगा? हद से फाजूल, जो सुविधा नहीं देने के बावजूद भी टैक्स को मनमाना ढंग से लिया जाता है। क्या कहने का मतलब ये है कि ये कड़वा तेल जो है बीजेपी के शासन में क्यों बढ़ता है। एकदम वाजपेयी जी के रीजन में बढ़ा 60 रुपये से 100 रुपये, और मोदी के रीजन में जो 105 से सीधे 200 के आसपास में कड़वा तेल बिक रहा है। ये गरीब मजदूर कहाँ से खाएगा, इसका क्या जवाब देंगे। 22 जून को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के पूर्व संध्या पर दरभंगा जिला भाजपा द्वारा संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने की। मौके पर मौजूद दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह त्याग, समर्पण एवं बलिदान सभी देशवासियों को सदैव राष्ट्रभक्ति के लिए
प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर बिहार भाजपा की प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली, जिला उपाध्यक्ष अभयानंद झा सहित कई लोग मौजूद थे। सीएम कॉलेज के एनएसएस व एनसीसी तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा द्वारा योग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने योगाचार्य आरबी ठाकुर तथा डॉक्टर रोशन उपाध्याय से कराया योगाभ्यास। विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय योगाभ्यास एवं योग की महत्ता विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि शीघ्र ही महाविद्यालय में योग अध्ययन एवं योग साइंस केंद्र की स्थापना की जाएगी। मुख्य वक्ता के रूप में महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि योग बेहतरीन जीवन जीने की कला तथा सदा स्वस्थ रहने का विज्ञान है, जिसके माध्यम से सरलतापूर्वक मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। समाज की अधिकांश समस्याओं का निदान योग के माध्यम से संभव है। सीएम कॉलेज दरभंगा की एनएसएस इकाई, एनसीसी तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा के तत्वावधान में विश्व योग दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले दिन बच्चों ने योगाभ्यास किया और निबंध प्रतियोगिता योग के महत्व पर तैयार करके कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा और दूसरे दिन समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच 45 मिनट का योगाभ्यास एवं प्राणायाम का आयोजन हुआ। फिर अतिथियों का और प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण वक्तव्य हुआ, जिसका लाभ छात्र छात्राओं के साथ साथ परिषद के कई सदस्यों ने उठाया। 100 से अधिक 116 छात्र छात्राएं और सामाजिक अभिभावकगण जुड़े हुए थे कार्यक्रम में और यह समझता हूं मैं काफ़ी लाभदायक रहा है और इसमें बच्चों का योग के प्रति समाज का रुझान हुआ है और आगे आने वाले समय में हम लोगों ने अन्य योग से संबंधित शिविर आदि का आयोजन भी करेंगे और बच्चों का आह्वान करते हैं समाज का कि वो योग को अपनाएं अपने जीवन में और स्वस्थ तन मन के साथ उनकी कार्य क्षमता बढ़े और विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर के अपने कार्यों को संपादित करें। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष, सीएम कॉलेज दरभंगा। दरभंगा के NH 57 पर मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर किया गया प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भैंस पर बैठकर मोटरसाइकिल को खींचते दिखे। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जाप नेताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आज शतक बनाने के बाद भी लगातार बढ़ रही है। तो वहीं जाप कार्यकर्ता चुनमुन यादव ने कहा कि 50,000 की मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है क्योंकि दाम इतने बढ़ गए हैं, इन्हें खींचने के लिए भैंसों को लाना पड़ा है। जाप नेता मुन्ना खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों को बढ़ाकर आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी परेशान किया है। लोगों ने आज जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में भैंस मार्च किए हैं कि बिहार सरकार और केंद्र की निकम्मी सरकार ने आज जो जिस तरह से पेट्रोल शतक और सरसों तेल दोहरा शतक लगा चुका है, सारे के सारे आपको एम्बुलेंस जेल में, आपको स्वास्थ्य केंद्र जेल में, किसान जेल में, बेरोजगार युवा जेल में, पप्पू यादव जेल में, आज ये सरकार सबको जेल में बंद कर रखा है। उसके रिहा के लिए आज हम लोगों ने भैंस माता का सहारा लिया है और भैंस पर सवार होकर के आप देख रहे होंगे कि हमारे साथी यहाँ मोटरसाइकिल से भैंस के सहारे मोटरसाइकिल खींच रहे हैं क्योंकि उनको पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं है। जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि किया जा रहा है, अब हम लोगों के लिए मात्र एक भैंस सहारा बच गया है। हम ये जो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जी है, जब पेट्रोल का कीमत 73 रुपया था तो ये श्रीमान अपना गाड़ी जला रहे थे। आज हमारे साथ ला पेट्रोल ला भाई, ये पेट्रोल हम अमिताभ बच्चन जी को देंगे कि आप गाड़ी कब जलाने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी को देंगे कि आप गाड़ी कब जलाने जा रहे हैं, क्योंकि हमको हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, हमारे जितने भी लोग इस कोरोना में प्रभावित हुए हैं, उसके लिए
के अलावा कोई उपाय नहीं बचा।